आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष हमारे यहाँ सर्वोच्च सर्वा होते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्टी में जो अध्यक्ष हैं वही बॉस है। इतना ही कह सकता हूँ मैं कि एक ऐतिहासिक है, मतलब इतनी बड़ी क्षण है ये कि सबको सेलिब्रेट करने चाहिए। ये बहुत समय के बाद बिहार के किसी भी बेटा को इतने बड़े पद पे आने का मौका मिला है। करेगा उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें हमको एज फैक्टर नहीं देखना है कि नितिन जी हमारे से छोटे हैं या कम अनुभवी हैं। अब संगठन के बॉस हो गए हैं तो संगठन का आदेश सबको मानना। देखिए, 14 करोड़ कार्यकर्ता में से कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टियों में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं और उसके बाद में अगर बात करें तो 45 साल के नितिन नवीन जिनके कंधों पर आज बड़ी जिम्मेदारी आई है, आज उन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाला। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रौनक है। लेकिन नितिन नवीन जी को जिस तरह से कहा जा रहा है 45 साल की युवा, जिम्मेदारी बड़ी है। आम लोग क्या कहते हैं, बिहार के लोगों के लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है कि नितिन नवीन जी बिहार से ही हैं और आज उनको इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद सिग्रीवाल है। प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूं बिहार से। जिस तरह से नितिन नवीन जी ने आज अपना पदभार संभाला है, बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक, कई राज्यों में अपना बड़े पदों पर भी रहे हैं और ये कहा जा रहा है 45 साल के नितिन नवीन जी और युवा हैं, तो कितनी अहम जिम्मेदारी। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं और देता हूं। देखिए, 45 साल के युवा हैं और बिहार ने तो हमेशा दिशा दिया है, उसी तरह नितिन नवीन जी जो आए हैं देश को एक नई दिशा देंगे और जो विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा और भारत फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। आज मोदी जी ने एक बात कही कि नितिन नवीन जी जो हमारे बॉस रहेंगे और हम सब उनके कार्यकर्ता रहेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। तो क्या लगता है ये संदेश नितिन नवीन जी को लेकर मोदी जी ने जो दिया है कि कभी वरिष्ठ नेता भी हैं वो अपने आप को बड़ा ना समझे, क्योंकि नितिन नवीन जी उनके अंडर में काम किए होंगे, उनसे अनुभव लिया होगा, तो ऐसे में क्या ये संदेश इसीलिए दिया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो होता है ना, संगठनात्मक जो पद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो सबसे एथी हैं, कोई पद या जिम्मेवारी है, उनको सबसे बड़ी जिम्मेवारी मिली है और जिम्मेवारी सबको मानना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो हमारे बॉस हैं, यानी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के वो बॉस हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से निकला हुआ एक कार्यकर्ता इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि देखो सबसे बड़ी पार्टी 45 साल के नितिन नवीन जी युवा हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव होंगे जिनमें युवाओं को फ्रंट लाइन पर मौका दिया जाएगा नितिन नवीन जी के आने से। क्या लगता है कि युवा जो है भारतीय राजनीति में अब आगे बढ़कर आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने भी आज कहा कि नितिन नवीन जी को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है कि उनको दूरगामी सोच को लेकर उनको बनाया गया है। देखिए, भारत युवाओं का देश है और स्वामी विवेकानंद जी जब कम ही उम्र के थे तो उन्होंने जो अमेरिका में गए थे, विश्व सनातन का जो एथी चल रहा था, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उन्होंने संदेश दिया था। तो निश्चित तौर पे युवाओं का ही भविष्य है और भारत युवाओं का देश है। जब युवा बढ़ेंगे तभी ना भारत आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी का सीधा है कि कुशल युवा, और जब कुशल युवा अपने कौशल से भारत को बनाएगा और भारत को विकसित भारत बनाएगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो पुनः जो पहले विश्व गुरु हुआ करता था वो फिर प्राप्त करेगा। और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमारे जो 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं वो सभी काम करेंगे और भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। बिहार के लोगों के लिए कितने गर्व की बात है, नितिन नवीन जी एक बड़े पद पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत गौरव की बात है, हम लोग के लिए तो गर्व की बात है। हम लोगों ने नितिन नवीन जी के साथ युवा मोर्चा की टीम में काम किया है, तो हम लोग के लिए तो गर्व की बात है। हमारे घर का कोई अगर देश के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो हमारे लिए गर्व इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि नितिन नवीन जी के साथ आपने काम किया और आज वो इस पद पर आप कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यशैली रही है कि छोटी इकाई पर काम करने वाला व्यक्ति भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। तो क्या देखते हैं कि आने वाला समय जो है, जिस तरह से आप लोग भी कभी उनकी जगह पहुंच पाएंगे, बड़े पदों पर पहुंचेंगे? भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो लोगों को जगह देती है। देखिए, 14 करोड़ कार्यकर्ता में से कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है,
कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और पार्टियों में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कुशल है, जो टैलेंटेड है, जो काम करते हैं पार्टी के लिए, जो समर्पण भाव से काम करते हैं, तो जो देश के लिए काम करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो भी कर्ज करता है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो देखती है और उनको आगे बढ़ाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव तिवारी नाम है मेरा। राजीव जी, जिस तरह से नितिन नवीन जी को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली और बिहार के लिए तो एक बहुत बड़ा गौरव है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये सही में बिहार के लिए बहुत बड़ा विषय है, गौरव का पल है हम सभी बिहारियों के लिए। नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना स्वर्णिम पल है बिहार के लिए, अच्छा बात है ये। हम सभी बिहारवासी, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं इस निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से। आप भी युवा हैं, नितिन नवीन जी को भी कहा जा रहा है कि युवाओं की सोच को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को फ्रंट लाइन पर जगह देंगे। क्या लगता है भारतीय राजनीति में आने वाले समय पर आप जो नए युवा हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे? निश्चित ही कुछ महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि देश में 1 लाख युवाओं को राजनीति में, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने की आवश्यकता है, तभी ये देश विकसित भारत बन सकता है। युवा में स्फूर्ति होती है, उनकी सोच अच्छी होती है, उनमें काम करने का जज्बा होता है, तो युवा आएंगे तो युवा पीढ़ी ही इस देश को आगे ले जाएंगे। और जो 2047 जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उसको पूर्ण करने के लिए भारत के हर युवा को आगे आकर के नेतृत्व करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश भी दिया कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं। क्या ये संदेश देश तक जाएगा कि नितिन नवीन जी जो कार्यशैली बनाएंगे, उससे चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर आने वाला कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जो है नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी? हमारे यहाँ जो पद्धति है वो अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष हमारे यहाँ सर्वोच्च सर्वा होते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्टी में जो अध्यक्ष हैं वही बॉस हैं। इसी संदेश को, इसी बातों को उन्होंने अपने जुबानी कही है, तो निश्चित ही भारत में ये बड़ा संदेश गया है कि जब प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के अध्यक्ष को अपना बॉस मानते हैं तो प्रेरणा तो मिलेगी इस बातों से, और देश के युवा इस बात को आगे ले चल के और नितिन नवीन जी के साथ काम करके आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर जो काम कर रहे हो या फिर छोटी इकाई पर जो काम कर रहे हो, सबको बराबर दर्जा दिया जाता है। और नितिन नवीन जी को लाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है कि वो एक ऐसा चेहरा लाते हैं जो काम कर रहा हो, संगठन में सक्रिय हो, तो क्या संगठन के जो भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस बात को समझ गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहेंगे, काम करेंगे, तो एक दिन उनका भी नाम आ सकता है? ये सर्वविदित है, और पार्टी में ये तो सब पहले भी ऐसे डिसीजंस हुए हैं जो देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से सबसे पीछे बैठे हुए आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि सबसे पिछले पायदान पर बैठा हुआ आदमी सीधे शीर्ष स्थान पर आकर के बैठ जाता है। तो ऊर्जा का संचार होता है इसमें, सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा प्रेरणा मिलता है कि हमारे भी अवसर कभी आ सकता है। तो ये तो प्रेरणा। आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि इकलौती ऐसी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को जो है जगह देती है, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है उनको भी जगह देती है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें से परिवारवाद की जगह है। बिल्कुल, ये देश 1947 से इस चीज़ को देखते आ रहा है कि एक परिवार के ही लोगों को नेता बनाया जा रहा है, चाहे उसमें क्षमता हो या चाहे नहीं हो। आज देश में हमारे यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनको एक तरह से थोपा गया है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखिए, एक्सपायर आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बना के रखे हैं। तो क्या कौन युवा उन लोगों से प्रेरणा लेगा? और परिवारवाद तो है ही, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक देख लीजिए, एक ही परिवार के इर्द गिर्द भारत के राजनीति को उन लोगों ने रखा है। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप मुलायम सिंह के बेटा को, अखिलेश जी को देख लीजिए, बिहार में लालू जी के बेटा को देख लीजिए, वहाँ जो जन्म लेता है उसका तय रहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन हमारे पार्टी में, बीजेपी में, ये तय नहीं है। कोई भी यहाँ पर व्यक्ति शीर्ष स्थान पर पहुँच सकता है। तो निश्चित ही हम सभी युवाओं के लिए तो प्रेरणा का विषय है कि किसका मौका कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कार्यकर्ताओं का लगातार कहना है, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम वरुण राज सिंह हुआ। वरुण जी, जिस तरह से आज नितिन नवीन जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक युवा है 45 साल की, कहा जा रहा है 45 साल के नितिन नवीन, 45 साल की भारतीय जनता पार्टी, इसको कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है भारत में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, और ये मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक कम एज, मतलब कम उम्र रिस्पेक्टिवली जो पहले का मतलब अध्यक्ष उठाएंगे, आप देखते हैं
तो जिम्मेदारी दिया है, युवाओं के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छी बात है ये। फ्रंट लाइन पर युवा नजर आएंगे जब भी कहा गया, आज मोदी जी ने भी कहा है कि युवाओं को भारतीय राजनीति में जगह मिलेगी। नितिन नवीन जी को लाए हैं, भविष्य दूरगामी है। तो क्या लगता है फ्रंट लाइन पर बड़े बड़े चेहरे जैसे जिस तरह से हम देखते आए हैं बुजुर्ग, उसके साथ युवा भी नजर आएंगे? आप खुद पिछले कुछ महीनों में जो पार्टी हमारे इलेक्शन हुए उसे उठा के देख लीजिए आप, कई ऐसे चेहरे मिलेंगे जो युवा हैं, विधायक चुन के आए हैं। अब बिहार के, अभी हमारे स्टेट बिहार के उठा के बिहार के बारे में बात करिए तो वहाँ भी देखिए तो वैसे वैसे लोग विधायक आए हैं जो हमारे प्योर कार्यकर्ता हैं। बिहार के लिए क्या संदेश जाएगा नितिन नवीन जी के बनने के बाद? इतना ही कह सकता हूँ मैं कि एक ऐतिहासिक है, मतलब इतनी बड़ी क्षण है ये कि सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये बहुत बहुत समय के बाद बिहार के किसी भी बेटा को इतने बड़े पद पे आने का मौका मिला है। अगर बात करें आने वाला पश्चिम बंगाल चुनाव, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ जिक्र किया कि चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो उसमें भी एक्टिव नजर आए, बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी नितिन नवीन जी की भूमिका रहेगी और हम चुनाव जीत पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बोली। बिल्कुल, जिस तरह हम महाराष्ट्र का BMC जीते, वहाँ 29 में 25 जीते हम, इससे पहले बिहार में जीते, बंगाल में भी हमारी पूर्णतः 100% वहीं में हमारी जीत होगी। नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल ही नहीं, हम असम में भी सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे, पुडुचेरी भी हमारा बेहतर होगा, केरला भी हम फाइट में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भी पता चला, ये आप देखेंगे कि हर जगह हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। और इन्हीं वैसे ही नेतृत्वकर्ता के दम पे हमारी पार्टी पर डे ग्रो कर रही है। आज 2014 के बाद आप 2026 में आके देखिए हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि लगातार हम काम करते रहे और लगातार वैसे लोगों को मौका दिया जाता, लगातार काम करते आ रहे हैं। देखिए नितिन नवीन जी जो है आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का अपना जो कार्यभार है वो संभाला है, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात मानी जा रही है, क्योंकि बिहार के लोगों को जो है गर्व है, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, अगर बात करें अलग अलग राज्यों से वो वहाँ पर प्रभारी भी रहे हैं, और ऐसे में उनको एक 45 साल की युवा को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई, तो सभी युवा इस चीज़ को जोड़कर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें चाहे कोई शीर्ष नेतृत्व पर काम कर रहा हो या फिर छोटी इकाई पर काम कर रहा है, सबको बराबर मौका मिलता है। और ऐसे में ये बहुत युवाओं को संदेश दिया मोदी जी ने, आज कहा कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस होंगे और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो ये संदेश जो है वो लोगों तक भी पहुंचा है, कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है, और ये नजर आया कि लोगों में अब जो उत्साह है वो भी देखने को मिला कि जिस तरह से जो नितिन नवीन जी हैं उन्होंने कहा को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और भी लोग हैं, उनसे भी इनको लेकर बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम रितेश शाह है। रितेश जी, जिस तरह से आज नितिन नवीन जी को जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, युवा 45 साल के हैं, कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका देंगे, फ्रंट लाइन पर युवा होगा। जी जी, मैं रितेश शाह मध्य प्रदेश सिंगरौली के कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा का हूं, और आज शपथ समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में मैं आया था। नितिन नवीन जी हमारे बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने जैसे इसके पहले कार्यकारिणी अध्यक्ष जब बने थे फिर भी मिला था, वो सभी को एक समान लेके चलने वाले हैं। उनका निर्देश भी यही है कि युवा लोग भी कभी शॉर्टकट के चक्कर में न रहे, ज़मीन से जुड़ के कार्य करें और जनता की भी हित में करते रहे, पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहे, सभी के लिए अच्छा होगा। उनके योग्यता अनुसार सभी को दायित्व मिलेगा और सभी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्या लगता है युवाओं को तक ये संदेश पहुंचा, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस रहेंगे, हम उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, वो आगे आने वाले समय में ऊंचाइयों तक ले जाएंगे पार्टी? बिल्कुल, देखिए संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन से ही सत्ता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, उनका कहने का आशय ये है कि हमारे जो संगठन तय करेगा, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो जो संगठन तय करेगा उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें हमको एज फैक्टर नहीं देखना है कि नितिन जी हमारे से छोटे हैं या कम अनुभवी हैं। अब संगठन के बॉस हो गए हैं तो संगठन का आदेश सबको मानना। युवाओं को भी एक बड़ा मैसेज गया, लग रहा है कि युवा जो है अब सक्रिय नजर आएगा राजनीति में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के। जी जी बिल्कुल, युवाओं में ज़्यादा जोश है पहले से, क्योंकि भाजपा में ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को मतलब काम के आधार पे आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। प्रधानमंत्री जी ने आज कांग्रेस पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि इकलौती ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो चाहे शीर्ष नेतृत्व पर कोई हो या फिर छोटी इकाई पर काम कर रहा हो, सबको मौका मिलता है, कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उनका अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेगा उन्हीं का रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष भी मतलब उनके परिवारवाद ही चलता आ रहा था। भाजपा में ऐसा नहीं है, आपके एक बूथ कार्यकर्ता भी अब आप सामने देख ही रहे हैं, और मैं खुद ही
तो मध्य प्रदेश से आया हूँ तो देख रहा हूँ सारा चीज़ एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे ये इसमें कोई संकोच नहीं है, काम करने वालों को मौका मिलेगा। जनता का कहना है कि जिस तरह से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, ये एक संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़े पदों पर पहुंच सकता है अगर वो कार्यकर्ता है, सक्रिय रूप से काम कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, अनुभव है, तो उसकी कदर है। कि अन्य पार्टियों की बात करें तो उनमें जो होता है परिवारवाद चलता है, ऐसा लोग ऐसा मानते हैं। और युवाओं को एक संदेश गया है कि नितिन नवीन 45 साल के हैं, एक युवा है, और युवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो फ्रंट लाइन पर जो है युवा नजर आएगा। यानी कि अब लोगों में भी एक बड़ा संदेश गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे शीर्ष नेतृत्व पर काम करने वाला हो या फिर छोटी इकाई में, यानी कि सबको बराबर का दर्जा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।